गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज यशोदा। क्लास आपकी 5th है, लेसन भी आपका 5th है, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। जिस लेसन का नाम है समय का मूल्य। मुझे तो काम याद था पर क्या करूं, आज कामों में इतना व्यस्त था कि बिल्कुल समय नहीं मिला। क्षमा करें, खैर कोई बात नहीं। अब बताइए कब हाजिर हूँ? कल इसी वक्त आ जाइए। समय निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। हमें रोज़ाना इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों की सुननी पड़ती हैं और अक्सर न तो कल कभी आया है और न महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं, टाल मटोल करके समय बिताते रहते हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाती है। आपका संदेश तो मुझे समय पर मिल गया था। इन दिनों बहुत काम होने के कारण मैं जल्दी से जवाब नहीं दे पाए। क्षमा करें, इस तरह के संदेशों की संख्या भी बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखा का कुछ फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त नहीं मिलता और जवाब देने में देरी हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति देरी से जवाब देगा वह बड़ा बन जाएगा, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनके कार्य करने का तरीका बहुत व्यवस्थित होता है और उनके सभी कार्य समय पर होते हैं, फिर चाहे वह संदेश भेजने का कार्य हो या कोई और। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिला तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर पर पहुँचा या नहीं भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। जो भी हो, समय न मिलने पर बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता ढकने के लिए किया जाता है, परंतु यह कोई तारीफ की काबिल बात नहीं। समय का अपमान करके कोई भी व्यक्ति आज तक बड़ा नहीं बन पाया और न कभी बन पाएगा। बड़ों की एक कहावत मशहूर है, समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन में से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा धन कमा सकते हैं, परंतु लाख परिश्रम करने पर भी 24 घंटों में से न तो 1 मिनट घटा सकते हैं और न एक बढ़ा सकते हैं। इतनी बहुमूल्य चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। ये देखिए, आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज़ घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे तो एक करोड़पति आदमी गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का फर्क है और खुशकिस्मती के समय के साम्राज्य में ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर हैं, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम सभी उसका महत्व नहीं समझते। एक बार की बात है, मेरा ध्यान सम्मेलन देखने की ओर गया। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। हमारे देश में तो देर से आने का रिवाज हो गया है। वक्त बताते हुए भी आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर निमंत्रण पत्र में 4 बजे का समय दिया गया है तो समारोह 6 बजे शुरू होगा, उसके बाद भले ही, पर 6 बजे के पहले नहीं। आप यह भी जान लें कि बाहर के देशों की तरक्की का कारण समय का पाबंद होना ही है। चीन, जापान, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में भी समय के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जाता है और वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं। लोग समय के पाबंद भी हैं, परंतु हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को व्यस्त बताते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो उनके समय का कोई सदुपयोग नहीं मिलता। व्यर्थ आवारा दोस्तों में 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं, कभी सिनेमा तो थिएटर की लंबी लाइन में लगकर या फिर विभिन्न प्रकार के क्लबों में जाकर समय को व्यर्थ बिताते हैं। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको बधाई। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त बर्बाद करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दें तो काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आपकी स्फूर्ति भी महसूस करेंगे, पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह न बन जाएं, घड़ी की सुइयों के साथ न जाएं।
अपनी ज़िंदगी के साथ ताल न बैठा लें, फिर तो शायद आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर जो अपना समय बर्बाद करते नाराज़ होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर अपने आप वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सकें उतनी ही आपकी तारीफ़ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहें मुझे समय नहीं मिलता। देखिए, इसमें एक समय का मूल्य बताया गया है कि समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो भी काम है उसे हमें समय के अनुसार ही करना चाहिए। समय से पहले उस काम को समय पर करना चाहिए। उस काम को हमें देरी से नहीं करना चाहिए। अगर हम उस काम में देरी करेंगे या फिर आनाकानी करेंगे, कुछ भी, जैसे कि एक पत्र है, अगर पोस्ट ऑफिस पे एक पत्र आता है, अगर उसे हम टाइम पर किसी के घर पहुंचाएंगे तो वह समय का सदुपयोग है। इसमें हमें समय का सदुपयोग करने के लिए कहा है। जहाँ भी जाना है, आना है, कोई काम करना है तो वह सब समय के सही समय पर ही करना है। इसमें समय का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग है आपके। व्यस्त मीन्स हर वक्त काम करना, वक्त मीन्स समय, ज़्यादातर, अधिकतर, व्यवस्थित, व्यवस्था करना, संदेश होता है सूचना, अनियमितता होता है बिगड़ा हुआ, परिश्रम, मेहनत, कुदरत, प्रकृति। ठीक है, समय क्या है आपको पता है कि कीमत, जैसे कि आपके पास धन है उसी तरीके से सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता कब आया करते थे? अनिश्चित समय पे आए थे। ठीक है, आपको ही पता है, कभी भी आ जाए। हमारे देश में किसका रिवाज हो गया है? देर से आने का, समय निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, टाल मटोल करके समय बिताते रहते थे। बड़ों की एक कहावत मशहूर है, क्या मशहूर है? यहाँ पे आपको बताया था इधर कि बड़ों की कहावत मशहूर, समय धन है। क्या है? जो आपका समय है वो क्या है? धन। तो यहाँ पे भी धन ही आपका, समय आपका धन है। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह, ठीक है, आपके बादशाह वगैरह हो गए, बादशाह, कंगाल का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे कंगाल का फर्क है। निम्न पूछने को तो समय के सही उपयोग के विषय में लेखक ने क्या किया? हमें सही समय का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समय धन से किस प्रकार महत्वपूर्ण है ये आपको पता है कि जिस प्रकार हम धन के पीछे भागते हैं वैसे ही हमें समय के पीछे भी भागना पड़ता है। ठीक है, लेखक के अनुसार हमेशा क्या अपवाद रहता है? जीवन में समय का क्या महत्व है? ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं इनको रिप्लाई करूँगी आपके पास में। ठीक है, ये आपका लेसन फिनिश होता है।